नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाई को मेरा यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। आज हम एक पशुपालक भाई के पास आए हुए हैं। इस पशुपालक भाई का जो है एक बच्चिया है, ये करीब जो है 15 महीने के आसपास हो गया है। तो इस बच्चिया जो है अभी तक घेट में नहीं आया हुआ है। तो पशुपालक भाई बोल रहा है इसका जो है हीट में ला के इसको जो है गाभिन करवा दीजिए। तो जैसे मैं करीब 27 साल से कॉमर्शियल डेयरी फार्म पे जो है काम करता था। अभी मैं सीएम स्टेशन में हूँ। तो हम सब पशुपालक भाई का जिनसे ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे गाय है, वो जो है बहुत दिन तक जो है हीट में नहीं आता है। बच्चा तो दे देता है, बच्चा देने के बाद जो है वो हीट में नहीं आता है। जबकि बच्चा देने के 45 दिन बाद जो है वो गाय अगला बच्चा लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब वो बच्चा देने का 45 दिन बाद उसको जो है हम ब्रीडिंग करा सकते हैं। उसी तरह जैसे बछिया है, बछिया का कोई उम्र नहीं होता है। तो जो सा हमारा फील्ड का नॉलेज है, फील्ड का नॉलेज से इतना पता है हमें कि बछिया अगर 13 महीना का उम्र हो जाता है और उसका बॉडी वेट अगर 200 किलो से ज़्यादा है तो वो बछिया जो है बच्चा लेने के लिए तैयार है। इसका मतलब उसको हम ब्रीडिंग करा सकते हैं, क्योंकि बछिया को जितना दिन हम पालेंगे बिना ब्रीडिंग का तो उसमें पशुपालक भाई का जो है खर्चा ही ज़्यादा होगा, बैठा बैठा के खिलाएगा। उसी तरह जो सा गाय है बच्चा देने के बाद वो जो है हीट में नहीं आ रहा है, और बहुत सारे गाय का जो है हीट जो है इरेगुलर होता है, जबकि हीट 18 से 21 दिन का होता है। जो सा ये स्टार्च साइकिल है ये 21 दिन का होता है। इसमें प्रो स्टार्च है, स्टार्च है, मेट स्टार्च है, डाई स्टार्च है। प्रो स्टार्च जो है 3 दिन का होता है, स्टार्च 1 दिन का होता है 18 से 24 घंटा, मेट स्टार्च 2 दिन का होता है और डाई स्टार्च जो है 15 दिन का होता है। ये 21 दिन का साइकिल होता है। पशु अगर हीट के बाद वो अगर गाभिन नहीं होता है तो हर 21 दिन में वो पशु हीट में आ ही जाता है, जब तक वो गाभिन नहीं होता है। बहुत सारे टाइम क्या होता है, पशु हीट में आता है, पशु बोलती नहीं है, या तो पानी हल्का सा गिराता है, लेकिन पशुपालक भाई ध्यान नहीं देता है, बोलता है हीट में आया ही नहीं। तो उस पशु को जो फिर 21 दिन उनको जो है फिर इंतजार करना पड़ेगा अगले हीट के लिए। तो इसमें पशुपालक भाई का जो है नुकसान होता है। तो कोई भी पशु उसको ब्रीडिंग के लिए या तो गाभिन कराने के लिए जब हम मन बना लेते हैं, तो जैसे ये वाला बछिया है, ये वाला बछिया का उम्र करीब जो है 15 महीने के आसपास है, और जैसे वजन है करीब जो है आपका 200 किलो के आसपास होगा। तो पशुपालक भाई को हमने यही सलाह दिया है कि ब्रीडिंग से पहले पशु को आप जो है पेट की कीड़ा मारने का दवाई, जिसको हम डी वार्मर बोलते हैं, वो एल्बेंडाजोल, मिलबेंडाजोल या तो कोई सा भी जो सा बाजार में मिलता है अच्छा कंपनी का पेट की कीड़ा मारने का एक खुराक जो है उसको पिला दीजिए। फिर जो है वो उसका पेट का कीड़ा अगर ख़त्म हो जाएगा तो जो है वो उसका बॉडी का ग्रोथ होना चालू हो जाएगा, उसका शरीर जो है अच्छा हो जाएगा। दूसरा चीज़ है मिनरल मिक्सर। पशु को गाभिन करने से पहले उसका शरीर में मिनरल मिक्सर जो है पूरा मात्रा में जितना होना चाहिए उतना होना जरूरी है, क्योंकि अगर मिनरल अगर नहीं होगा शरीर में तो वो पशु जो है गाभिन नहीं ठहरेगा, उसका हीट प्रॉपर नहीं होगा। क्योंकि मिनरल मिक्सर जो सा उसका बच्चेदानी है, यूटेरस या तो उसका ओवेरी या तो जेनेटल ऑर्गन जिसे जननांग बोलते हैं, वो मिनरल मिक्सर उसको जो है अच्छी तरह से भोजन तैयार कर लेता है, गाभिन ठहरा देता है, और जो है बच्चे को भी वो जो है अच्छी तरह से वो मेंटेन करता है, और आखिर में जाके वो जो है डिलीवरी भी कराता है। तो मिनरल मिक्सर का बहुत रोल होता है। तो पशुपालक हम यही बोलते हैं कि आप अपना पशु को गाभिन कराने से पहले कम से कम 2 किलो मिनरल मिक्सर, कोई भी अच्छा कंपनी का हो, 2 किलो मिनरल मिक्सर, उसके साथ 1 किलो नमक मिला के उसको जो है कम से कम 1 से 1.5 महीना सुबह 25 ग्राम, शाम को 25 ग्राम खिलाइए। खिलाने के बाद ही आप जो है इसका ब्रीडिंग कराइए। तो जैसे इस पशु का ये अभी हीट में नहीं आया है,
या तो कोई सा भी पशु जो सा हीट में नहीं आते हैं, तो हम लोग डॉक्टर लोग, पशु डॉक्टर जो सा बहुत एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि कैसे हम लोग हीट को सिंक्रोनाइज करते हैं। ये हीट सिंक्रोनाइज को मतलब हीट को कंट्रोल करते हैं, हीट को अपने हिसाब से जो है लेके आते हैं और उसके बाद यही करते हैं। इसको हीट सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। इसके लिए एक जीपीजी प्रोटोकॉल होता है। जी मतलब गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन, जीएनआरएस रिलीजिंग हार्मोन होता है, पी प्रोस्टाग्लैंडिन, पीजीएफ2 अल्फा रिलीजिंग हार्मोन होता है, और जी मतलब गोनाडोट्रोपिन, जीएनआरएस रिलीजिंग हार्मोन होता है। तो जोन सा जी का मतलब है गोनाडोट्रोपिन, पी का मतलब है प्रोस्टाग्लैंडिन और जी का मतलब है गोनाडोट्रोपिन। एक चार्ट है, ये वाला चार्ट है जिसमें 0 डेज है, 0 डेज में रिसेप्टर है, उसके 7 दिन बाद 8 डे पे जो है आपका जो है प्रेग्मा है, उसका फिर 48 घंटा बाद यानी 2 दिन बाद 10th डे पे रिसेप्टर लगेगा 5 ml, और उससे 16 से 24 घंटे के अंदर, 16 घंटा बाद 16 से 24 घंटे के अंदर जो है अगले दिन जो है यही करेंगे। जैसे जीपीजी प्रोटोकॉल के बारे में बताया था, ये उसका चार्ट है। इसमें लिखा है 0 डेज, 7 डेज, 9 डेज, और उसके बाद जो है उसको 16 से 20 घंटे के अंदर जो है यही करना है। जैसे 0 डेज में लिखा है, 0 डेज जैसे आप किसी भी महीने का 1 तारीख अगर सोमवार को आप अगर चालू करेंगे, तो उस दिन पहला दिन सोमवार आप जैसे अगर 4 बजे आप चालू करेंगे, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि तुमसे एआई है, एआई आपको सुबह या तो शाम को करना है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस टाइम जो है एआई नहीं करना है। तो उस हिसाब को हम जो इसको सेटिंग करते हैं टाइम को, जैसे हम सुबह एआई करना है, तो इसलिए जो है हमने जो है 4 बजे, जैसे 1 तारीख सोमवार 4 बजे हम जो है पहला वाला इंजेक्शन लगाएंगे। वो आएगा आपका GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो बाजार में आपका जो है बुसेरेलिन एसीटेट के नाम पे आता है, जो बहुत सारे कंपनी का आता है। जैसे अच्छा कंपनी है, रिसेप्टल है, गाइनारिस है। ये आपको 10 ml लेना है। जौन सा मेरा फील्ड का एक्सपीरियंस है, ये इंजेक्शन रिसेप्टर ये 10 ml यूज़ करना है। बहुत सारे डॉक्टर साहब जो है 2.5 ml यूज़ करता है, लेकिन हम जो है 5 10 ml यूज़ करेंगे, क्योंकि 5 10 ml में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये पहले दिन 1 तारीख को सोमवार को शाम को 4 बजे ये रिसेप्टल बुसेरेलिन, इसका जो है 5 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इस बच्चिया को हम लगा देंगे। उसका 7 दिन बाद मतलब अगले सोमवार को 8 तारीख को उसी 4 बजे शाम को हमें जो है दूसरा इंजेक्शन, जो सा प्रोस्टाग्लैंडिन, PGF2 अल्फा रिलीजिंग हार्मोन है, उसका इंजेक्शन मार्केट में आ जाएगा आपका। वो जो है 2 तरह का आता है, एक तो है आपका डाइनोप्रोस्ट करके आएगा, या तो फिर आपका क्लोप्रोस्टिनोल इंजेक्शन के नाम पे आ जाएगा। तो जोन सा आपका क्या बोलते डाइनोप्रोस्ट आता है, उसका मार्केट में जो है ल्यूटेलाइज करके जो है बहुत मशहूर वाला इंजेक्शन आता है, वो 5 ml आता है। और जोन सा ये आपका क्लोप्रोस्टिनोल इंजेक्शन है, ये रीप्रेग्मा या तो प्रेग्मा या तो वेटमेट के नाम पे आता है, ये 2 ml आता है। ये 8 तारीख को या तो अगले सोमवार को वो जो है 2 ml प्रेग्मा या तो वेटमेट या तो रीप्रेग्मा, या तो आप अगर डाइनोप्रोस्ट का लगा हुआ ल्यूटेलाइज, वो जो है 5 ml इसमें जो है इंट्रामस्कुलर लगेगा।
तो वो जो है 4 बजे ही लगेगा। उसके बाद उसका 2 दिन बाद मतलब 10 तारीख को वो दूसरा इंजेक्शन के बाद कौन सा तीसरा इंजेक्शन है गाइनेरिस या तो गोनाडोट्रोपिन या तो जिसको हम GnRH बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो सा हमने 5 ml बचा के रखा था फ्रीज में। वो है आपका बुसेरेलिन एसीटेट, जिसका कंपोजिशन है, जिसका नाम बाजार में आपका रिसेप्टल या तो आपका जो है गाइनारिस। वो इंजेक्शन जो है 5 ml लगाना है। तो उसको हम हिसाब से लेंगे उसी शाम को 4 बजे, क्योंकि सब इंजेक्शन जो है हम जो है शाम को 4 बजे ही लगाया था। 1 तारीख को सोमवार को 4 बजे लगाया था ये 5 ml। इसके बाद 8 तारीख को शाम को 5 बजे, अगले सोमवार को ये लगाए थे हमने 2 ml लगाए थे ये वाला। और जो है 10 तारीख को शाम को 4 बजे ये जो है हमने फिर दोबारा 5 ml लगा दिया था। तो ये तीनों इंजेक्शन हो गया जीपीजी प्रोटोकॉल का पार्ट है। ये ऐसे ही आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका 16 घंटे के बाद ही हम जो है एआई करेंगे, 16 से 24 घंटे के अंदर। तो जैसे अगर बुधवार 10 तारीख को हमने शाम को 4 बजे इंजेक्शन लगा दिया, तो वो अगले दिन सुबह जाके 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक 12 बजे तक हम जो है इसको एआई करेंगे, बीज डालेंगे या तो बूल से जो है नेचुरल क्रॉस कराएंगे। तो ये 16 से 24 घंटे के अंदर ही जो है हम उसको जो है इसका जो है क्रॉस कराएंगे। तो इसमें हमने क्या देखा है, जोन सा इस हीट में जब हम क्रॉस करेंगे तो आपको बाहर से जो है उसका जो है हीट का पता नहीं लग सकता है। तो ये जीपीजी लगाने के बाद जब आप इस हीट में एआई करेंगे तो उसमें बाहर से जो है आपको हीट जो है दिखाई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि वो जो है कभी कभी ये बोलता भी नहीं होगा या तो किसी दूसरा पशु के ऊपर चढ़ता भी नहीं होगा। लेकिन मैं जब उसको कैमरा गन से एआई करता हूँ, तब जब उसको अंदर जो मैं कैमरा लेके जाता हूँ तब मुझे जो है अंदर से ये पिक्चर दिखाई देता है। उसमें जो है डिस्चार्ज भी है और जो सा बच्चेदानी का मुंह है, सर्विस का मुंह है, वो भी जो है पूरा ओपन होता है। तो उसके बाद जब हम एआई करेंगे तो ये वाला जीपीजी लगाने के बाद ये वाला हीट में तो ये वाला पशु तो गाभिन ठहरेगा ही ठहरेगा। लेकिन किसी भी वजह से अगर इस हीट में ये पशु अगर गाभिन नहीं ठहरेगा तो पशु पालक भाई आपको हताश होने का जरूरत नहीं है। अगले हीट में जो 21 दिन बाद दोबारा हीट आएगा, उस हीट में वो जब हम एआई करेंगे तो वो एआई हम जैसे हीट में आ गया पशु, उसका जो है 16 घंटे के बाद 24 घंटे के अंदर उसको हम एआई करेंगे। तो उस हीट में क्या होगा, जो सा हमने ये जीपीजी प्रोटोकॉल लगाया था ये पूरा एक्टिव हो जाएगा। वो उस हीट में जो है वो जो है पशु जो है खोल के हीट में आ जाएगी। और उसमें जब हम एआई करेंगे तो उस हीट में तो गाभिन तो ठहरेगा ही ठहरेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने जो है बहुत केस देखा हुआ है। जीपीजी प्रोटोकॉल में 80% प्रेग्नेंट होता है और जोन सा रही सही से जाता है वो अगले हिट में जो है वो जो है गाभिन होता ही होता है। इसके बाद जैसे हमने इस पशु में हमने बच्चा जो है एआई का कर दिया, बीज डाल दिया, जोन सा स्पर्म है, स्पर्म इसके अंदर जो है 24 से 40 घंटे तक जिंदा रहता है बच्चेदानी में। और जोन सा इनका जो है ओवेरी से जोन सा जो है ओवा निकलता है, एक ओवा निकलता है एक हिट में, या तो राइट वाला हॉर्न में गिरेगा या तो फिर आपका जो लेफ्ट वाला हॉर्न में है एक ओवा जो है गिरेगा। तो एक ही ओवा गिरता है। तो जो ये GnRH जोन सा आपका जीपीजी प्रोटोकॉल है, इसका फंक्शन क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो पशु का ब्रेन है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से ये GnRH गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है रिलीज हो जाता है, वो पहला वाला इंजेक्शन लगाने से, रिसेप्टर लगाने से। तो वो जब रिलीज होता है GnRH तो वो आके जोन सा उसका पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको जो है एक्टिव कर देता है।
क्योंकि वो जो है सुस्त रहता है, क्योंकि वो तो हीट में आया ही नहीं, सुस्त है। तो उसको जो है वो हार्मोन जो से इंजेक्शन हमने लगाया पहले दिन, वो आके उसको एक्टिव कर देगा, और वो जो है आपका जो है FSH और LH ये दोनों हार्मोन को रिलीज करना चालू कर देगा। दूसरा इंजेक्शन जो सा हम 7 दिन बाद लगाते हैं, जो सा आपका प्रेग्मा हो गया या तो भेटमेट हो गया, वो हार्मोन क्या करेगा, जो सा CL है, CL को तोड़ देगा, मतलब CL को बंद कर देगा। बंद करने के बाद जो सा वहाँ पे जो है फोलिकुलर स्टेज है उसको जो है चालू कर देगा। चालू करने से क्या होगा, वहाँ पे जो सा आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल है उसको एकदम कम करा देगा, और एस्ट्रोजन का जो सा लेवल है हार्मोन का उसको जो है हल्का सा बढ़ा देगा। तो मतलब प्रोजेस्टेरोन को पूरा जो है कंट्रोल कर देगा, उसको बंद कर देगा। उसके बाद जो सा हम तीसरा इंजेक्शन लगाएंगे 10 दिन में, 10वें दिन में, वो आपका GnRH वाला जो सा रिसेप्टर या तो जो आपका गाइनारिस है, वो क्या करेगा, ओवुलेशन में वो मदद करता है। क्योंकि ओवुलेशन कब होता है, जब हीट स्टार्ट होता है, उसका जो है 24 घंटे बाद ही ओवुलेशन चालू होता है। तो वो तीसरा इंजेक्शन से जो है जब ओवुलेशन वो मतलब जो है मतलब पूरा कंट्रोल कर देता है, कंट्रोल करता है, इसका मतलब गाभिन होने का चांस जो है बहुत ज्यादा है। तो ये आ गया आपका GnRH के। हम इसको कहाँ यूज करते हैं, जैसे बड़े बड़े फार्म है जहाँ पे बहुत सारे पशु होता है, जैसे हेफर है, जैसे बच्चिया है, वहाँ पे जो है 5000 6000 बच्चिया है, कौन सा हीट में आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं चल रहा है। तो उसमें हम जो है यही GPG प्रोटोकॉल लगा के हीट को हम कंट्रोल करते हैं, और एक ही दिन में 50 या 60 या 100 तक जो है हम जो है AI कर देते हैं। और जिसके पास 1-2 पशु है लेकिन हीट में नहीं आए हुए हैं, तो उसको जो है हम जो है इसी प्रोटोकॉल से लगा देते हैं। जैसे बहुत सारे गाय है, बच्चा दिया है 45 दिन हो गया, लेकिन वो जो है हीट में नहीं आ रहा है, तो उसको भी जो है हम इसी प्रोटोकॉल लगा के हम उसको जो है AI करेंगे, तो वो जो है गाभिन होगा। और बहुत सारे पशु ऐसा है उसका हीट जो है मतलब इरेगुलर है, मतलब हीट जबकि 18 से 21 दिन बाद रिपीट होना चाहिए था, वो रिपीट नहीं होता है, वो 12 दिन में भी आता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उस इरेगुलर हीट को कंट्रोल करने के लिए अगर हम ही GPG प्रोटोकॉल लगाएंगे, तो इससे जो है हमारा हीट कंट्रोल में आएगा। और जब हीट कंट्रोल में आएगा तो ओवुलेशन कब होना है वो सब हमारा हाथ में ही है। तो उस हिसाब से हम जो है उसको इसी मेथड से, टेक्निक से हम जो है AI करेंगे, तो जो है गाभिन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ये वाला पशु में जो है हमने जो है 20 तारीख बुधवार को हमने जो है पहला इंजेक्शन लगा दिया था, रिसेप्टर का 5 ml लगा दिया। आज हम लोग आए हैं, आज बुधवार है, आज जो है आपका 27 तारीख है। अब इसमें जो है हम जो है ये प्रेग्मा वो जो है हम जो है 2 ml इंटरमस्कुलर लगाएंगे। फिर हम जो है आपका 29 तारीख को फिर दोबारा आएंगे। 29 तारीख मतलब शुक्रवार को आके यहीं 4 बजे आएंगे, आके इसमें जो है दोबारा जो है वहीं हम जो है रिसेप्टर जो है 5 ml लगाएंगे। लगाने के बाद अगले दिन मतलब 30 तारीख आपका शनिवार को सुबह जो है हम इसको जो है 8 बजे से लेके 12 बजे के अंदर इसमें जो है हम जो है AI करेंगे। AI करके इसमें जो है हम बीज डाल देंगे। अभी आपको हम दिखाएंगे इसमें जो सा हम दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे, ये आपका रीप्रेग्मा का 2 ml वो कैसे लगाएंगे। ये जो है 2 ml हमने इंजेक्शन ये लगा दिया है, ये वाला हो गया है। तो अगला जो है हम जो है दोबारा जो है हम लोग जो है शुक्रवार को आएंगे, शुक्रवार यानी 29 तारीख को आएंगे। 29 तारीख को आके जो सा तीसरा इंजेक्शन है गाइनरिस वो हम लगा देंगे 5 ml। उसके बाद जो है 30 तारीख को हम लोग आएंगे सुबह 10 बजे आके इसको जो हम AI करेंगे। तो पशुपालक भाई से हम यही सलाह है कि जोन सा भाई का पशु हीट में नहीं आता है, या तो इरेगुलर हीट है या तो पर उसका उम्र हो गया और उसका जो है वजन भी आपका जो है 200 किलो के ऊपर है, तो उनसे सलाह है कि वो भाई जो है ये GPG प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रोटोकॉल है, इसको इस्तेमाल करके पशु को जो है गाभिन करा सकते हैं। तो पशु को ज़्यादा दिन मतलब इंतज़ार करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। धन्यवाद। काट दे।